हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। क्लास नंबर 12। देखिए, इसमें समझते हैं थॉर्नडाइक ट्रायल्स एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक जो है ये मनोवैज्ञानिक थे, तो इनके बारे में समझते हैं हम। जो थ्योरी उन्होंने दिया था उनके बारे में जानते हैं हम। चलिए, ये थॉर्नडाइक हैं। इनकी जो थ्योरी दी है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, उनके बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं। देखिए, E.L. थॉर्नडाइक, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। एक्सपेरिमेंट एक किए थे कि थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह दिखाया गया है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास करते रहते हैं, त्रुटियां होती हैं शुरुआत में, लेकिन लास्ट तक अगर प्रयास करते हैं तो अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक के दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। पहला है प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ। पहला जो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। सेकंड है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। थर्ड है प्रभाव का नियम, लॉ इफेक्ट। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं हो तो थॉर्नडाइक ने इस नियम के अनुसार पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। इसके बाद होता है गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ। तो इसमें फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने के लिए सही विधि का मालूम करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। पहला है आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। थर्ड होता है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। उसके बाद फोर्थ आता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितना हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम होगी तो उस काम को कम सीखेंगे। मतलब हमारा इंटरेस्ट जितना रहेगा उतना ही उस कार्य को हम सीखेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं सीखेंगे। 5 नंबर साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया का अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। कुछ इरर्स हैं। लास्ट, बच्चों के इरर्स उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। बच्चे शुरुआत में गलती करते हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में गलती करते हैं, बाद में धीरे धीरे उससे सीख जाते हैं। तो यही कहा गया है, बच्चों की इरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक प्लान है। सेकंड है, या बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की इरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है, तो उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो थॉर्नडाइक ने बताया हुआ था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।